इन चीज़ों से बचपन से लड़ा हूँ। मुझे लड़ते लड़ते 42 साल हो गए। अपने शरीर पे बम खाए, अपने साथ 70 लोग जिसमें मेरे जवान, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, कई शहीद हुए। पहली बात, पिछली बार भी कहीं मिले होंगे, कहा था मैंने, ये बम्बों से टूटा हुआ बचा हुआ बोनस की ज़िंदगी का हिस्सा मैं यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह टूटे शरीर के हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। जहां तक खालिस्तान की बात करते हैं, भाई खालिस्तान का मतलब तो समझा रहे। खालिस्तान का मतलब क्या है? आज गुजरात से एक जगह पे चले जाओ, पूछो जी यहाँ से भुज और कच्छ कितना है, कहते जी 800 किलोमीटर। तो पंजाब की आपको सच्ची बताऊं मैं, पंजाब कितना है? 250 किलोमीटर का पंजाब। यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ व्यापार है, यहाँ नई सोच है। वहाँ क्या है? वहाँ कुछ भी नहीं। हमारा पानी, हमारे खेत सब खराब हो चुके हैं। और हमारी जो जवानी है, जो बच्चे हैं, कुछ नशेड़ी बन गए, कुछ विदेशों में चले गए। माँ बाप ने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके, गरीबों ने इसलिए बच्चे बाहर भेज दिए कि हमारे बच्चे नशेड़ी ना बन जाए, हमारे बच्चे AK-47 ना पकड़ ले। जो बच्चे वहाँ पे गए, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो झंडे पकड़ लेते हैं, निशान सब पवित्र है, पकड़ करके खालिस्तान के नारे लगाते हैं और तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना करके उससे खेलते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं। और आपने देखा होगा यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भारत माता को बुरा भला कहा गया, हिंदू समाज को बुरा भला कहा गया। भगत सिंह जो पंजाब के थे, जिनको दुनिया नमस्कार करती है, उसको आतंकवादी कहा गया। है कितने परसेंट अपन? 2%। 2% ये कौम है, पर 1 मिनट बेटा, 2% के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। हरमंदिर साहब के अंदर आप में कई लोग होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकना चाहता हूं। उसके मन में ये है कि सिख और हिंदू एक रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है। और जो अब खालिस्तान की मांग वहां उठी है, ये लोग पाकिस्तान के इशारों पे, ISI के इशारों पे पैसा लेके, फंडिंग लेके ये जुलूस निकालते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये एक अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज स्टेप लिया हिंदुस्तान की सरकार ने कि 5 दिन के अंदर अंदर अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, कनाडा वासी को चले जाओ। अब सवाल ये है कि ये चंद लोग कहते हैं सिख कौम के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान के 10 साल रहे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर 2% को होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग का हीरो, हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ अर्जुन सिंह, जिससे चाइना और पाकिस्तान थर थर कांपता था, आर्मी चीफ, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस, मैं 2% की बात सुना रहा हूं, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस खैरा, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ विक्रम सिंह, हिंदुस्तान के एयर मार्शल कौन रहे? धनोआ जी, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया था। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, कभी ये नहीं कहा ये 2% को राष्ट्रपति बनाया, ये 2% को। फिर किस बात का झगड़ा जी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किस बात का झगड़ा जी? झगड़ा सिर्फ इनको खालिस्तानियों को नफरत, पाकिस्तान के इशारों पे जिनके मंसूबों को नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, 370 धारा हटा दी, पंजाब में अमन शांति आ गया, इनको नफरत है। हिंदू 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 से क्या नफरत है? क्या पूरी दुनिया के अंदर से एक भी मेरा हिंदू भाई, रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, अगर हमारे गुरु साहिबानों के खिलाफ, अगर सिख समाज के खिलाफ अगर टिप्पणी की है, मैं यहीं अपना शीश काट के अपने पैरों में रख दूंगा। वाई? सिख समाज क्यों ना बोले? सवाल ये है, ये बोले तो हिंदू, ये बोले हिंदू फिरका परस्त, ये बोले ये नफरत। सिख समाज क्यों ना बोले? सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे?
कि हम खालिस्तान नहीं चाहते, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो। पूरे देश में जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, हम अरदास करते हैं ना, लंगर लगाते हैं ना, दिन मनाते हैं ना, तो सबको इकट्ठा करें और आपके मीडिया को बुलाएं और आपसे सवाल कहे जाए, क्या खालिस्तान चाहते हो तो खुल के कहें ना। हम पूरे देश के अंदर खुश हैं, हमें कभी फर्क नहीं नजर आता, अहमदाबाद हो या पंजाब हो या राजकोट हो, क्यों ना बोले। हमारा चुप रहना ही जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जब भारत मां को गाली दी जाती, इस मुल्क के साथ धोखा है। ये कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये कमजोरी हमारे में है जी। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो अभी एशिया कप में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का मैच। एक तरफ पाकिस्तान जो दोहरापन दिखाता है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, और दूसरी तरफ हमारे जो क्रिकेटर जो उनसे भाईचारा रख रहे हैं। अभी वो वीडियो भी आया था, विराट कोहली उनके कप्तान से मिला था, बाबर आजम। ये क्रिकेट एक इंटरनेशनल इवेंट है, खेलना चाहिए, लेकिन ये भाईचारा रहना चाहिए। या दो बातें सुनो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल होती हैं, को खेल हुआ, को गीत हुए, वो चलती हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जब नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने गए थे, आपको सबको हमको नाराज करके गए थे ना, पर उनके अंदर ये था कि मैं पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बना हूं, हम जंग नहीं चाहते, आपका देश भी तरक्की करे, हम भी करें। मुझे पता था क्या होगा, मेरा एक सुरक्षा का अनुभव था, ये को हरकत करेगी आईएसआई, क्योंकि सरकार से बड़ी आईएसआई है। आईएसआई ने क्या किया, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना। मेरा आपसे सवाल है, क्या दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद क्या पाकिस्तान में पूरे दुनिया के अंदर किसी टेबल पे बातचीत हुई? दूसरा, बालाकोट में हमने अटैक किया, सर्जिकल ऑपरेशन किया, उन्होंने पुलवामा में किया, हमने 15 मिनट में जवाब दिया। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, मैं को बीजेपी का नहीं हूं, प्रथम राष्ट्र है, क्या पाकिस्तान से को बातचीत की? क्या G20 हुआ, पूरी दुनिया आई, क्या पाकिस्तान को बुलाया? बांग्लादेश आया, लंका आया, नेपाल आया, क्या आया? ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है। हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकतें होंगी, शहादतें होंगी, आपने देखा होगा बताली जवानों की शहादत दुनिया में बता दिया, बताली जवानों की शहादत हुई और उसके बाद 370 धारा हटी। क्या आज पाकिस्तान चाहता है कि हमारे 10 जवान शहीद करके फिर हम पीओ को भी ले लें? चाहता है तो आ जाए, हम पीओ को लेने को तैयार खड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें कुछ छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। हिंदुस्तान एक अलग रास्ते पे चल रहा है, राजनीतिक। एक मिनट, ग्राउंड पे तो उसके साथ देखो दो बात, देखो मेरी बात सुनो, वो क्रिकेटर हैं, दुनिया देखती है खेलों को। मैं फिर आपको उसका जवाब दूंगा, क्या भारत ने अपने जवान जो शहीद हुए, क्या उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? अगर हमारे 4 जवान शहीद किए, ऑफिसर शहीद किए, अभी तक ऑपरेशन जारी है, निकाल के ठाठा कर रहे हैं, पर ये हिंदुस्तान की सरकार को दोहरापन नहीं कह सकते आप तो। देखो पाकिस्तान से हमें क्या लेना, भूखा नंगा पाकिस्तान, खाने को रोटी नहीं, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्या आज हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं? पर जहाँ प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, लड़ने के लिए हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और ये अपने देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियाँ, इन चंद पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर राष्ट्र नहीं रहा। मैं आपको बताऊँ, आज राष्ट्र ऐसे नहीं चलने वाला। आज राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। आपने यूक्रेन को देखा होगा, यूक्रेन और रशिया की जंग, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा पकड़ के अपनी जिंदगियों को बचाया। पाकिस्तान के माँ बाप कहते हैं उन बच्चों के, अगर तिरंगा झंडा ना होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज हिंदुस्तान की ये पोजीशन है। मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, आप पॉलिटिकल पार्टियाँ लड़ाई लड़ें, पर लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कम। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंसा के साथ बात की और खालिस्तान का मुद्दा भी हाँ उन्होंने छेड़ा, लेकिन अभी भी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड वो सॉफ्ट रहा। बिल्कुल सही कहा। सवाल ये है, जैसे पंजाब क्यों बर्बाद हुआ, वोट बैंक पॉलिटिक्स।
हम भिंडरांवाले को लाएंगे और सदा राज करेंगे। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सामने था, ये हरमंदर साहब पवित्र स्थान ये सामने। वोट पी की बैंक की राजनीति ने सदा कुर्सी सत्ता लाने के लिए क्या किया? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उनमें 19,000 हिंदू भाइयों का रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, जो घर से बच्चों के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था, हाथ में तरचूल नहीं, कृपान नहीं, बंदूक नहीं, उसको देखा हिंदू व गोलियों का निशाना बना दिया। सरदार है, सिर पे पगड़ी नहीं, हिंदू समझ के उसको मार दिया। कौन सा जिम्मेदार? हम जिम्मेदार थे, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार थे। वोट बैंक की सदा राज करेंगे। यही कनाडा में हुआ। हमने नहीं सोचा कि दुनिया में ऐसा होता है। अब कनाडा की असलियत पता चली कि खालिस्तानियों का वोट बैंक लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, हमारे देश में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, हमें कनाडा में सरकार चाहिए। इनकी ऐसी की तैसी आज का हिंदुस्तान है। अगर कनाडा नहीं सुधरा तो कोई बात नहीं, किस तरीके से भी लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे। आज अगर कनाडा की एम्बेसी वहाँ से हट गई तो नुकसान किसका है? हिंदुस्तान का भी नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का है, पंजाब के बच्चों का है। कैसे बच्चों का फ्यूचर होगा, कैसे बच्चे जाएंगे? क्या पंजाब के धर्म के ठेकेदार, क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां इस बारे में बोलेंगी खालिस्तानियों के खिलाफ? आपके कारण हमारे बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो रहे, आपके कारण हमारा पंजाब बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगी? पॉलिटिशियन को अपने स्वार्थों को छोड़ करके बाहर निकलना होगा। प्रथम राष्ट्र को लेके मैं भी तो निकला हूं, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता, क्लियर कट बात करता हूं जो सही है। पर पंजाब का पॉलिटिशियन क्यों नहीं करता? पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज, जिम्मेदार लोग क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? मुझे आप बता दीजिए। आपने खालिस्तान के सवाल पूछे, हिंदुस्तान में गुरुद्वारों से क्यों ना आवाज उठे? क्या हम भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? क्या हम यहाँ पे खुश नहीं हैं? क्या हमारे कारोबार चलते नहीं हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी फैक्ट्रियाँ चलती नहीं? अगर चलती हैं तो क्यों ना बोलें भैया ये कौम के गद्दार हैं, ये देश के दुश्मन हैं, हम इनके साथ नहीं। क्या एक आवाज़ उठी? तिरंगा झंडा का अपमान हुआ यूके के अंदर, क्या कौम में से किसी से आवाज़ उठी? खुल के कहता हूँ, क्यों ना उठे? आप क्यों उठाएं, ये क्यों उठाएं? हम, मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? अगर मैं नहीं उठाता, मैं भी मुल्क के साथ धोखा करता हूँ। क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूँ, आप मुझे सरदार पहले समझते तो भारतीय, मुझे फ़ख्र है। आप मुझे सरदार बाद में कहेंगे, पहले भारतीय कहेंगे, तो वो क्यों ना अपनी पहचान बनाए? ठीक है ना? और